हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ मैं जीके एंड जीएस के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है और 1000 क्वेश्चंस की सीरीज के दौरान मैं आप लोगों के साथ में 350 यानी कि 350 तक जो क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर यानी कि बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है और बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3, इन सभी में पूछे गए यानी 3 वो पेपर जो लीक हुआ है उस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। और उसके अलावा वो क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में ऐड ऑन किए हैं जो आप लोगों की बीपीएससी के किसी अदर एग्जामिनेशन में जो जिसमें जीके एंड जीएस पूछा जाता है। तो फिर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 151 है। क्वेश्चन है हमारे पास में, कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित होता है। तो कोसी मेला जो है वो बिहार में कटिहार में आयोजित होता है। 352 क्वेश्चन है, बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1931 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 353 क्वेश्चन, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था। तो कितने परसेंट पर बिक्री करता। तो 10% बिक्री कर कितना था, 10%। अगला क्वेश्चन आता है 354 नंबर कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये नाम है इनका, भिखारी ठाकुर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन आता है 355 कि मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को या तो काकरना कहा जाता था या फिर मासक कहा जाता था। मासक भी कह सकते हैं और काकरना भी कह सकते हैं। 356 नंबर क्वेश्चन है, मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो मखदूम साहब की जो दरगाह है वो बिहार शरीफ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 357 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। कितनी बार, 3 बार। अगला क्वेश्चन है 358 नंबर, बिहार में की 358 नंबर है, महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था। मगध का सबसे पहला जो राजवंश था वो था बृहद्रथ वंश। कौन सा था, बृहद्रथ वंश। अगला क्वेश्चन आता है 359 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने राजस्व गांव है। तो बिहार में 45,103 राजस्व गांव है। याद रखिएगा, राजस्व गांव 45,103। अगला क्वेश्चन आता है 360 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। अगला आता है 361 नंबर कि मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे। तो मुल्ला बहबहानी जो थे वो ईरान के यात्री थे। कहाँ के थे, ईरान के। अगला क्वेश्चन आता है 362 नंबर कि बिंबिसार व अजातशत्रु किस वंश के थे। तो बिंबिसार व अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 363 नंबर, झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। तो झिंझिया नृत्य जो है वो आप लोगों के दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 364 नंबर कि बिहार में धारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। यानी कि धारू जाति जो है वो उसका अनुसूचित जाति बना दिया गया। और कब बना दिया गया, तो वो बना दिया गया था 2003 में। ब्रह्मर्षि सेना का गठन कब किया गया। तो ब्रह्मर्षि सेना का गठन जो है वो 1981 में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है 366, मानसी चोर कहाँ अवस्थित है। तो मानसी चोर जो है वो फुलियाखार में स्थित है। कहाँ स्थित है, फुलियाखार खगड़िया, फुलियाखार खगड़िया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं। यानी कि मुस्लिम जो समाज है वो मोहर्रम के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य करते हैं। तो वो करते हैं झरनी नृत्य। कौन सा नृत्य, झरनी। 368 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। जो भी गुप्त पुरुष होते थे जो गुप्त जानकारी को लेकर आते थे उनको गुड पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है 369 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बिहार में मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो वो थे न्यायमूर्ति श्री एस एन झा, न्यायमूर्ति श्री एस एन झा। अगला क्वेश्चन आता है 370 नंबर, महावीर स्वामी ने अपना
अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया था। और पावापुरी कहाँ पर है? तो पावापुरी नालंदा में है। अगला क्वेश्चन आता है 371 नंबर। कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कौन सा नृत्य है वो है कर्मा। कौन सा नृत्य? कर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 72 नंबर क्वेश्चन, कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक जो थी वो थी प्रमाण मंत्र। प्रमाण पत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रमाण मंत्र है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से दे दिए जाते हैं। हम लोग प्रमाण मंत्र को प्रमाण पत्र पढ़ के और उसको सही लगा लेंगे, लेकिन प्रमाण मंत्र है। तो इस तरीके से प्रमाण मंत्र की जगह पत्र लगा कर आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला आता है 373 नंबर क्वेश्चन, कि मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? 2500 रुपए, यानी कि साइकिल के बतौर 2500 रुपए। अगला आता है 374, कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो बिहार में मुजफ्फरपुर में किया गया। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 375, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत जो है वो नवंबर में की गई, 22 नवंबर 2007। अगला क्वेश्चन है 376, महावीर स्वामी जो जैनों के जो है वो भगवान है, महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने जो है वो अपना अंतिम उपदेश जो है वो भी पावापुरी नालंदा में ही दिया था। और पावापुरी कहाँ है? तो पावापुरी नालंदा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 377 नंबर, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? तो मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा जो है वो हर घर बिजली लगातार। मुख्य नारा क्या है? हर घर बिजली लगातार। और हम देख भी रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है हर घर में बिजली को प्रोवाइड करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 378, मौर्य काल में स्वामी स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में स्थायी सेना को मौल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौल। अगला क्वेश्चन है 379, केकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? तो केकई और ऋतुवंश काव्य जो है वो केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। केदारनाथ मिश्र प्रभात किसकी रचना है? केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है 380 नंबर, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री द्वारा जो अल्पसंख्यक छात्र जो है वो प्रथम श्रेणी से अगर उत्तीर्ण होते हैं मैट्रिक में, तो उनको 10,000 तक की राशि दी जाती है। कितनी राशि? 10,000 की राशि। अगला देखते हैं 381 नंबर, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन से है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति, याद रखिएगा अनुसूचित जाति की बात बोल रहे हैं, वो है हमारा शिवहर। और वहां पर कितनी जनसंख्या है? तो वो है 96,655 लगभग। अगला देखिए 382 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, देखिए कई बार प्रतिशत पूछेगा, कई बार आप लोगों को आंकड़ा पूछेगा, कई बार आप लोगों को जिला पूछेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन ना रहे, बल्कि इस टॉपिक को अच्छे से करके जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला है। और जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर किए थे तो मैंने बार बार बताया था कि आप लोगों को पेपर के टाइम पे कितना कंफ्यूज किया जाता है, ऑप्शंस में किस तरीके से आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज करके और आप लोगों को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से देखना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, वो है समस्तीपुर 3.47%। अगला आता है 383, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को हरियाली मिशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरियाली मिशन। अगला क्वेश्चन है 384, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो है हमारा प्यारा राजस्थान। मैं भी राजस्थान से हूँ, तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो जिप्सम का राजस्थान से किया जाता है। आप लोग कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं, और बिहार का पेपर दे रहे हैं और कौन से राज्य से है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है 385, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो है गया। गया है ना जो बिहार में, वो।
तो इस तरीके से आज की वीडियो तक हमारे लगभग 385 क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग कर चुके हैं टोटल मिला के। और हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ हर एक सीरीज में। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आप लोगों को जो है वो बाकी वीडियोस ढूंढने में दिक्कत ना रहे। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेकआउट करिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप लोग क्विक रिवीजन करते हैं, या फिर अगर आप लोग किसी भी तरीके का अगर आप लोग पढ़ते हैं, या फिर उसको जो है वो एज अ प्रैक्टिस एज अ PYQ आप लोग समझ सकते हैं इसको, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों का कोई दोस्त साथी भी अगर BPSC 3.0 री एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप लोग उनको भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।